श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय गौप्रिय गौजन प्रिय श्री राधा माधव की साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद संत चरण विप्र चरण भक्त चरण समस्त श्रोता समाज पूजनीय माता बहनें स्नेहभाजन बालक बालिकाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त श्रोता समाज सिद्ध बाबा और श्री हनुमान जी महाराज की पावन भावमयी उपस्थिति आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है, वंदन है। आए उस परम पावन स्थान पर चलें जहां राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके परमहंस चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद श्री शुकाचार्य जी महाराज मानो समस्त त्रिलोकी को ही उपदेशित कर रहे हैं। कल मेरे कन्हैया ने समस्त गोप ग्वालों को, नंद बाबा इत्यादि समस्त गुरुजनों को कर्म का सुंदर उपदेश दिया। इंद्र की यज्ञ को करने के लिए जाने वाले समस्त गोप मंडल को कर्म के उपदेश के माध्यम से श्री गिरिराज भगवान की तलहटी में गौ माता का पूजन, विप्रों का पूजन, ये सब कराया। गिरिराज जी का पूरा पूजन आप सभी ने किया। ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र बहुत क्रुद्धित होकर के और अंत समय में जिन मेघों के द्वारा बरसात कराई जाती है उन मेघों का आवाहन किया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिण। समस्त गोप ग्वाल भगवान के पास आए और प्रभु उनको गिरिराज भगवान की शरण में ले गए। 7 रात्रि और 7 दिवस पर्यंत तक अनवरत रूप से बरसात हुई। परमात्मा की कृपा से ब्रजमंडल का रक्षण हुआ। इंद्र का मान मर्दन प्रभु ने किया। इंद्र आए भगवत शरण में, माता गौ को आगे करके आकाश गंगा का जल ऐरावत हाथी लेके आया।
पहले आकाश गंगा के जल से प्रभु का अभिषेक हुआ, उसके बाद गौ माता ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया और मेरे गोविंद का नाम यहीं से गोविंद पड़ा। इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई परमात्मा की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, आपका जो श्री विग्रह है विशुद्ध सत्व स्वरूपमय है, लेकिन माया से आवृत होने के कारण जीव इस विशुद्ध सत्व स्वरूप को पहचान नहीं पाता। तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम, रज और तम का तो इसमें लेश मात्र भी नहीं है। आप समस्त गुणों में आबद्ध होते हुए भी गुणातीत हैं भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, आप इस समस्त चराचर के पिता हैं, पालनहार हैं और अधीश्वर हैं, मालिक हैं। आपके स्वभाव का तो कहना ही क्या। इंद्र कहते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रि उचिता ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं प्रजेमः। हे भगवान, मुझे तो भरोसा है कि आप मेरी इस दृष्टता को क्षमा कर देंगे। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके उपरांत भी मैं भरोसा करके बैठा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझ जैसे अपराधी को निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि अहो बकीयम स्तनम कालकूटम, पूतना आपको मारने के लिए कालकूट जहर लेकर के आई और उस मारने वाली पूतना को भी तुमने माता की गति प्रदान कर दी। प्रभु, मैं तो आपका चरण सेवक हूं। यद्यपि इंद्र ने भगवान का अपराध किया, लेकिन भगवान बड़ी जल्दी बोल गए। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति गाई और इंद्र ने बहुत छोटी स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी से बहुत देर बाद प्रसन्न हुए भगवान, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रति जो भगवान का भाव था, तो प्रभु सोच रहे थे कि ब्रह्मा, तुमने मेरे प्राण प्यारे सखाओं को मुझसे दूर कर दिया 1 साल तक, लेकिन इंद्र मैं तुम पे प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि तुमने 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे सखाओं को मेरे बगल में ही खड़ा कर दिया। सखा मेरे साथ रहते दिन में और रात को अपने घर चले जाते, लेकिन तुमने ऐसा काम किया इंद्र कि रात को भी मेरे साथ रहे मेरे सखा। मैं प्रसन्न हूं। जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ दंड नहीं दूंगा। जाओ और अपने आसन पे विराजो। इंद्र ने भगवान की प्रदक्षिणा करी और इंद्रलोक को चले गए। देखो, दीपावली के दिन इंद्र का यज्ञ होता था, तो दीपावली के दिन इंद्र की पूजा हुई नहीं। तब दूसरे दिन प्रतिपदा परिवा के दिन गिरिराज जी की पूजा कराई भगवान ने।
प्रतिपदा को पूजा हुई। अब दौज के दिना ते 7 दिना नो पानी परो, तो दौज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, अष्टमी तक पानी की बरसात हुई। नवमी को आए, इंद्रदेव स्तुति करके चले गए और दशमी को समस्त ग्वालवाल अपने अपने घर पहुंच गए। ग्वालवाल रास्ते में पूछते जा रहे हैं नंद बाबा से कि बाबा एन सही बताइयो, जा लाला है तू कहां ते खरीद के लाओगा। भ्रम हो गया उनको कि जा लाला है कहां ते, अरे लाला कहूं खरीदे से मिलते हैं। तो एन सही बताए दे बाबा, देखो ब्रज में ऐसे ही बोलते हैं, तू करके, और अपन बोलते हैं आप, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाओगे। लेकिन ब्रज में जो एकदम 100% देसी ब्रजवासी हैं, वो भाषा ऐसे बोलते मत तू करके, और जिससे तू तड़ाक करके बात करते हैं समझ लो ये बहुत नजदीक है, और तुम करके बात हो गई तो समझ लो कि दूरी हो गई, बीच में गैप हो गया, ये नजदीक नहीं है। और कहूं किसी से आप कह के बात कर दी तो समझ लो बहुत दूर रह गए। हम तुम तो बोलते हैं। तू ताते करके बोले ताए समझ लो बहुत नजदीक है। तो गोप ग्वाल भले ही राजा है, नंद बाबा पूछ रहे बाबा जे तू कहां से लेके आओ, जब बालक के एन सही बताए दे बाबा, जे तेरो ही बालक है। नंद बाबा बोली जा मैं कहा शंका है लाला, कि नहीं नहीं हम तो जाता ही पूछ रहे कि जब छोटे से लाला ने पूतना मारी, सकटासुर मारो, तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, केसी मारो, क्षमा चाहूंगा धेनुकासुर, और काली नाग का मर्दन किया। और 7 वर्ष के लाला ने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक अपनी छोटी उंगैया पे और धारण करे गिरिराज जी। तो ऐसो दिखे जा लाला में को चमत्कार है। जे बात सुनी शंका ग्वालों को हुई, तो शंका नंद बाबा को ही हुई कि लाला तुम कह रहे हो सही सोल दिखे मोए। जब गर्गाचार्य जी जा को नामकरण करवे के ताई आए तो बिन्ने मुझे एक बात कही कि हे नंद राय जू, ये जो बालक है तुम्हारा जहां में बड़े भारी गुण है, और जा लाला के गुण और नाम बताते बताते गर्गाचार्य जी ने कही कि जा में ऐसे गुण है कि नारायण समो गुण ही, जा में तो नारायण के समान गुण है, तो जी तो ऐसो दिखे कि भगवान है। अब शंका घर कर गई ग्वाल वालों के मन में, और दशमी को सब अपने अपने घर जाकर के सो गए। नंद बाबा को नींद नहीं आई, सोचते रहे कि कहूं लाला भगवान नहीं होए, और भगवान होए तो और कोई बात ना, कहूं मेरा प्रेम हल्को नहीं है जाए, मैं तो लाला ही होए तो ही अच्छो है, और भगवान कहूं न करे आओ तो पूजा नहीं करनी पड़े, मेरा तो लाला ही अच्छो है। सोचते सोचते नंद बाबा आधी रात को जो समझ बैठे कि सवेरो है गयो, और आधी रात दूसरे दिन एकादशी थी, तो आधी रात को ही नंद बाबा उठे और सीधे जमुना जी में चले गए। शास्त्र कहते हैं कि रात के समय स्नान नहीं किया जाता नदी में, या आज्ञा लेकर के किया जाता है। तो जैसे ही जमुना जी में धसे नंद बाबा, एक आदमी के दूत आए, एक देवता के, और नंद बाबा को पकड़ के ले गए। कौन सा देवता था? कि वरुण देवता, जल के देवता हैं वरुण, और उनके दूत नंद बाबा को पकड़ ले गए। क्यों ले गए साहब? नंद बाबा को कहा अपराध हो? तो संत कहते हैं
कि वरुण देव भगवान का दर्शन करना चाहते थे। उनके मन में आई कि भगवान तो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, यदि भगवान के पिताजी को पकड़ के ले जाओ तो बचाने जरूर आएंगे पिताजी को। ये हम और आप भी इस काम को कर सकते हैं। भगवान यदि चाहिए तो एक सूत्र शास्त्र बताते हैं, चाहिए का सब है। भगवान को पाना चाहते हैं, ईमानदारी तो बताओ, हाथ उठाए दो, हम तो चाहते हैं। तो एक सूत्र है, भगवान के पिताजी हैं सबके पास में, सबके खीसा में धरे हैं, लेकिन वह निकाल तो को ना। आज निकालने कह दो तुम सब तो। और मैं नहीं कहता, भोले बाबा कहते हैं कि वरुण देवता ने तो भगवान के केवल पिताजी पकड़े, और भोले बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पिताजी हुए भगवान के और माताजी हुए, दोनों ने पकड़ के और बांध के रख लो हृदय में और भगवान मिल जाएंगे। गारंटी है बाबा भोले की, भोलेनाथ की गारंटी है। और गारंटी जिस काम की भोले बाबा दे रहे हो तो वो पक्की है, क्योंकि राम जी कहते हैं कि भगत मोर ते ही शंकर देही। भगवान की भक्ति केवल शंकर जी पे, भगवान पे ना ऐसा हो। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, भगवान के माताजी और पिताजी कौन है? हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, प्रकट कैसे होते हैं भगवान? प्रेम से प्रकट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, प्रेम से प्रगट होय मैं जाना, हरे व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान काय से प्रकट होते हैं? मैया यशोदा, मैया देवकी और मैया कौशल्या। कौशल्या मैया महलों में है और प्रभु के प्राकट्य का जन्म हुआ तो समय हुआ तो तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौन के हितकारी? कौशल्या। और जेल में पैदा हुए भगवान तब तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। प्रकट हुए किसके घर में? मैया के उधर से जेल में और मैया के उधर से महलों में, अयोध्या के में। और यहां भोले बाबा कहते हैं कि यहां प्रकट कैसे होते हैं कि प्रेम से। तो प्रेम एक ऐसी चीज है, ऐसी विधा है जो भगवान के पिताजी हुए और भगवान की माताजी हुए। बताओ ऐसा को होते ताप नहीं हुए प्रेम? बाबा वचन देते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं कि प्रेम से प्रकट हो। कभी किया है तुमने कि मैं जाना? मैंने किया है। शास्त्र कहते हैं कि प्रेम एक संपूर्ण साधना है, लेकिन आज के इस
समय में प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। वरुण लोक नंद बाबा पहुंच गए, भगवान पीछे पहुंच गए और अपने पिताजी को छुड़ा के लाए। ये कथा से हमें ये सीखना है कि प्रेम ही भगवान को बंधन में डालने वाला है। अब आप कहेंगे कि भगवान काम क्या करते हैं? भगवान कुछ काम नहीं करते, न तो हमारी तरह माला घुमाते हैं, न यज्ञ करते हैं, न कथा कहते हैं, न कथा सुनते हैं, न नाम जप करते हैं। तो कछु तो करते होंगे, भगवान कहाँ एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नजर रखते हैं। किस पे? अपने भक्तों पे। केवल एक काम वो देखते हैं, अपने भक्तों पे नजर रखते हैं। अच्छा, हम कैसे पता लगाएं कि भगवान हमें देख रहे हैं? हम कैसे ये समझें कि भगवान हमें देख रहे हैं? ग्वारिया देखा होगा आपने, ग्वारिया गाय चराने वाला। अपने यहाँ तो अपन तो सब किसान हैं, सबको पता है कि भैंस चरवे जाते हैं, गाय चरवे जाते हैं। कुछ समय से बंद हो गई है, खेती में नुकसान न हो इस कारण, लेकिन पहले जाते थे चराने के लिए। जब गाय ग्वाला चराता है और ग्वाले की नजर जैसे ही गौ माता से हट गई, या ग्वाले की नजर कहीं अपनी भैंस पे से हट गई, तो भैंस कहां जागी? उजाड़ में जागी कि नहीं? तुम भैंस चरा रहे हैं साहब, भैंस गई और काऊ के बाजरे में या खड़े गेहूं में घुस गई। तुम्हारी नजर हट गई और भैंस घुस गई गेहूं में, खड़े खेत में गेहूं के में, और बाई समय पे गेहूं के खेत को मालिक आएगा। बाने चारों तरफ देखी कि ग्वारिया तो को दिखे ना है, तो फिर वो लाठी लेकर के क्या करेगा भैंस का? पीठ में पड़ेगा कि नहीं? वो ये नहीं देखेगा कि इसको लगेगी कि क्या होगा, वो तो लाठी लेगा और धड़ाम से भैंस की पीठ में दे देगा। अब ध्यान देना आप, भैंस की पीठ में लाठी क्यों पड़ी? क्योंकि उस पे से नजर हट गई, ग्वाले की चौपिया की नजर हट गई, वो उजाड़ में चली गई और उसको डंडा खाना पड़ा। और ग्वारिया की स्थायी रूप से ही नजर हट गई, तो फिर वो भैंस रोज उजाड़ में जागी तो 2-4 बार तो डंडे खाएगी, और फिर वो क्या करेगा? खेत वाला पकड़ के बांधेगा और बांध के कहां जोड़ेगा? कांजी हाउस जाएगा। हम यहां बैठे हैं, हम पर जब तक भगवान की नजर है तब तक हम सत्कार्य में लगे हैं, तब तक ही भगवान की हम पे नजर है। अच्छे काम में हम लगे हैं, सत्कार्य में लगे हैं, संत सेवा में लगे हैं, भगवान के कीर्तन में, नाम में, प्रभु सेवा में, प्रभु स्मरण में लगे हैं, तो समझ लो कि हम पे हमारे ग्वारिया की नजर है, हमारे भगवान की नजर है। जैसे ही हमारा मन पापाचार में लग जाए, अनाचार में, दुराचार में, अत्याचार में, व्यभिचार में लग जाए, गलत कार्य में, गलत संगत में हम पड़ जाएं, तो समझ लो हम उजाड़ में बैठे हैं। हम यहां बैठे हैं तो हम पे हमारे परमात्मा की नजर है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दो लाइन लिखी है किसी कवि ने, बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ढूंढो हे गोपाल,
भटकी गैया तेरी। यदि कहीं मन भटक भी जाए तो परमात्मा से केवल एक प्रार्थना करो कि हे भगवान, हे मेरे ग्वारिया, हे मेरे गोपाल, मैं तेरी गाय तुझसे बिछड़ गई हूं, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती, तुम कृपा करके मुझे ढूंढ लो। मुझे ढूंढो मदन गोपाल, मैं भटकी गैया तेरी। नित्य प्रार्थना, प्रभु मेरा मन भटके नहीं, मेरा कर्म कभी अपने धर्म से च्युत नहीं हो, मेरी वाणी कभी हिंसा नहीं करे, मेरी वाणी कभी असत मार्ग पर नहीं जाए। यदि जाए तो प्रभु मुझे रोक लेना, मैं तेरी गाय हूं। ग्वाल वालों ने मेरे परमात्मा से बैकुंठ दर्शन की लालसा प्रकट की, तो मेरे कन्हैया ने समस्त ग्वाल वालों को बैकुंठ का दर्शन कराया। इसके बाद शरद ऋतु आई पुनः। और जैसे ही शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु ने जमुना मैया के किनारे सुंदर वेणु का वादन किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र क्रान्ते जबलोल कुंडला, सयत्र कांते जबलोल कुंडला। भगवान अप्य माने होता है भी। भगवान पिता रात्रि वीक्षरन्तुम, भगवान ने भी उन रात्रियों को देखा। वीक्ष माने देखना। कौन सी रात्रियों को? कि उन रात्रियों को जिन रात्रियों में रास करने मेरे परमात्मा ने गोपियों को दिया था। और वो समस्त रात्रियां आ गई, तब भगवान ने क्या किया कि मनश्चक्रे, भगवान के पास मन नहीं है, आपने कई बार सुना है कथा में। तब भगवान ने मन बनाया। काय का? कि रंतुम, रास करने का। या अप लगा है तो अप का एक मतलब होता है, हम आपस में बात करें तो क्या कहते हैं, कहे बोरे बारा बाबा तुमने वो जो काम करो है, और जब अपन मानक भाषा में कहेंगे तो आपने भी ये काम किया, तो जाको मतलब तुमने, आपने भी किया है तो किसी और ने भी किया होगा, तब तो आपका नाम आया। माने काऊ और ने कर लो, भी लगी है तो भगवान ने भी मन बनाया रास करने का, जाको मतलब है काऊ और ने बनाओ के। हाँ, किसने? कामदेव ने। आगे के श्लोक में निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा,
तद अनंग वर्धनम, अनंग बोलते कामदेव को। कामदेव ने भी मन बनाया। एक बार क्या हुआ, कामदेव भगवान के पास आया और आकर के कहा कि भगवान, मैंने युद्ध में सबसे पहले तो ब्रह्मा जी हराए। पुराणों में बड़ी बड़ी कथाएं साफ है। ब्रह्मा जी भी एक बार कामासक्त हुए। आपको भी कहीं न कहीं भगवान से कह रहे हैं, आपको भी वृंदा प्रसंग में एक बार मैंने विचलित किया कि नहीं किया? जालंधर मर नहीं रहा था तो आपको भी मैंने विचलित तो कर दिया। भगवान हंस रहे हैं और कहते हैं कि मैंने एक बार शंकर भगवान से भी युद्ध किया। तो भगवान बोले कि तब जला तो दिया तुमको शंकर स्वरूप में? तो कहने लगा कामदेव कि क्या फायदा है जला दिया तो? मैंने तुम्हारे हृदय में शंकर स्वरूप में काम पैदा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, क्रोध तो पैदा कर दिया कि नहीं? लेकिन मेरी इच्छा यह है कि अब की बार मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। प्रभु हंसते हुए कहने लगे कि त्रेता में तो किया था तुमने, तुम्हारी एक भी नहीं चली। कब? कंकण किंकिण नूपुर धोने सोने, कंकण किंकिण नूपुर धोने सोने, कंकण किंकिण नूपुर धोने सोने, कंकण किंकिण नूपुर धोने सोने। कहत लखन सन राम हृदय गुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, राम हृदय गुने, कंकण किंकिण नूपुर धोने सोने, कंकण किंकिण नूपुर नूपुर नूपुर। तब कामदेव कहता है कि भगवान, युद्ध दो प्रकार का होता है, एक तो किले का युद्ध होता है और एक मैदान का होता है। त्रेता में तो तुम्हारे एक नियम था भगवान कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुमने एक पत्नी व्रत लिया था और जिसके यहाँ पत्नी हो, पत्नी रूपी किला हो, तो भगवान पति पत्नी रूपी किले में सुरक्षित रहता है। कामदेव के बाण उस पर चले तो असर कम करते हैं, इसलिए हम तुमको पराजित नहीं कर पाए, हमें भागना पड़ा। लेकिन यहां तो आप त्रिभुवन सुंदर हो भगवान, जगन मोहन है आप, और यहाँ त्रिभुवन सुंदरी गोपियां आने वाली हैं, उनके नृत्य होने वाले हैं, तो यहाँ तो मेरे बाण चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मैदान का युद्ध होगा, दो दो हाथ तुमसे करना है अब तक। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, बीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। कामदेव आ गया ताल ठोक के, तो भगवान ने वंशी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, अपने बाएं पैर को उठाया, दाएं पैर पर अंटा लगाया, कमर को झुकाया, गर्दन को कमर के झुकी हुई विपरीत दिशा में मोड़ते हुए अपने दोनों अधरों के मध्य में बंसी को रखा और अपनी प्राण वायु से बंसी में स्वर फूंकना प्रारंभ कर दिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला।
बंसी के सुमधुर स्वर को त्रिलोकी में जो समा गया, सभी ने नहीं सुना। किसने सुना? समस्त गोपियों ने सुना। और वो स्वर कैसा था? कामदेव को पुष्टि करने वाला, कामदेव को बढ़ाने वाला। उस बंसी के स्वर की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची और जैसे ही स्वर कानों में गोपियों के में पहुंचा तो जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान की ओर जा रही है। दोहन्त्योऽभ्ययु कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः। बेटा पीठ फेर के ना बैठो। जे बाई आगे बैठी एक तो हाँ जी लड़ रही है का बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हाँ ठीक है, बाहर लड़ रही हो, ठीक। दोहन्त्योऽभ्ययुः कश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावम्। अगर जी ऐसे चुन चुन के जांगी लरवे तो जाय श्लोक ते आगे ना आथे नु जाए रहे। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। ओ कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन चलत कुमारग, मेरो मन चलत कुमारग, कब दुख दाह हरोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। एक गोपी क्या कर रही थी कि दोहन्त्योऽभ्ययुः कश्चित्, गाय दोह रही थी गोपी। और गाय दोह रही थी, भगवान की मुरली का स्वर उसके कानों में पड़ा। दोहम हित्वा, दोहना छोड़ दिया और दोहती हुई जा रही है। एक हलवा बना रही थी, लिखा है हलवा। संयावम पयोधिसृत्य संयावम, संयाव बोलते हैं हलवा को। हलवा बना रही थी, करेछुली हाथ में, चल रही थी। बंसी का स्वर कान में आया और करेछुली लेके चली गई। एक पति की सेवा कर रही थी, पैर दाब रही थी, बंसी सुनी और चली गई। एक गोपी लिम्पन्त्य प्रव्रजन्त्य अन्या
अंजन्त्यकाश्यलोचने व्यस्तत्र वस्त्रा